बच्चों, एक बार फिर से हिंदी की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हमने अपनी पिछली कक्षा में पथिक कविता जो राम नरेश त्रिपाठी द्वारा रचित है उसका पाठ किया था। उसके एक अंश का हमने अर्थ समझा था, उसके काव्य सौंदर्य पर चर्चा की थी और उसके शिल्प के विषय में भी कुछ बातें की थी। आज हम इसी कविता के दूसरे अंश को लेकर आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हैं। अब तक हमने जो पढ़ा वह यह था कि पथिक समुद्र के तट पर खड़ा है और वह समुद्र के सौंदर्य को निहार रहा है। वह मुग्ध हो रहा है नीचे नीले समुद्र और ऊपर नीले आसमान को देखकर। उसके मन में कल्पना जगती है कि वह इन दोनों के बीच में घन पर बादलों पर बैठकर विचरण करे, घूमे। वह रत्नाकर के सौंदर्य को देखकर मुग्ध है और उसके गर्जन को सुन रहा है। निकल रहा है जलनिधि तल पर दिनकर बिंब अधूरा, कमला के कंचन मंदिर का मानो कांत कंगूरा। लाने को निज पुण्य भूमि पर लक्ष्मी की असवारी, रत्नाकर ने निर्मित कर दी स्वर्ण सड़क अति प्यारी। पथिक समुद्र के तट पर खड़ा है और समुद्र पर पड़ने वाली दिनकर यानी सूर्य की परछाई को देखकर वह अनेक कल्पनाएं कर रहा है। कवि कहता है कि निकल रहा है जलनिधि तल पर दिनकर बिंब अधूरा। सूर्योदय का समय है। जलनिधि यानी समुद्र के तल पर की तलहटी पर की सतह पर ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो दिनकर का अधूरा बिंब। बिंब यानी पिछली कक्षा में आपको बताया गया था, बिंब का अर्थ है परछाई या प्रतिबिंब। तो दिनकर की परछाई समुद्र की तल पर, समुद्र की सतह पर निकलती हुई दिखाई दे रही है। और इस दृश्य को देखकर कवि के मन में ऐसा कल्पना आ रही है कि कमला के कंचन मंदिर का मानो कांत कंगूरा। कमला यानी लक्ष्मी के कंचन मंदिर, कंचन यानी स्वर्ण के मंदिर, मंदिर से यहाँ आशय घर से है, महल से है। तो स्वर्ण का जो महल है लक्ष्मी का, उसका मानो कांत कंगूरा। मानो होने से यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है बच्चों। मानो शब्द उत्प्रेक्षा अलंकार का वाचक शब्द है। कांत का अर्थ होता है कांतिमय, सौंदर्यशाली, सुंदर। कंगूरा का अर्थ होता है गुंबद या ऊपरी सिरा। इस दृश्य को देखकर कवि कल्पना करता है कि सूरज की जो अधूरी परछाई है यानी आधी परछाई है जो समुद्र के तल पर सतह पर मौजूद है, उसको देखकर कवि के मन में एक भाव जगता है। उसे ऐसा लगता है मानो लक्ष्मी के सोने के मंदिर का ऊपरी सिरा हो यह सूर्य की परछाई। लाने को निज पुण्य भूमि पर लक्ष्मी की असवारी, रत्नाकर ने निर्मित कर दी स्वर्ण सड़क अति प्यारी। कवि कहता है कि ऐसा लगता है मानो पुण्य सवारी, पुण्य यानी पवित्र, जिससे लाभ होता हो, जिससे पुण्य मिलता हो, ऐसी लक्ष्मी की सवारी लाने को निज पुण्य भूमि पर, अपनी पुण्य भूमि पर लाने के लिए रत्नाकर ने यानी सागर ने निर्मित कर दी, बना दी स्वर्ण सड़क, सोने की सड़क अति प्यारी। आशय यह है कि सागर ने अपने सतह के ऊपर सोने की सड़क बना दी है ताकि लक्ष्मी उसके पुण्य भूमि पर उतर सकें अपनी सवारी के साथ। यहाँ इस बिंब को आप अपने मन में लाइए कि एक तरफ सूरज का आधा प्रतिबिंब समुद्र के ऊपर, समुद्र की सतह पर दिखाई दे रहा है, जो कि ऐसा लग रहा है मानो लक्ष्मी के महल का, सोने के महल का कंगूरा हो, उसका ऊपरी गुंबद हो। और उसी के साथ में जो किरणें सूर्य की, प्रातः उगते हुए सूर्य की जो किरणें सतह पर पड़ रही हैं समुद्र के सतह पर, उनकी रेखीयता को देखकर, उनके उसका जो रैखिक प्रतिबिंब है उसे देखकर कवि ऐसा कल्पना करता है कि ये पीले रंग की किरणें दरअसल सोने की सड़क है जिसे रत्नाकर ने बनाया है ताकि लक्ष्मी अपनी सवारी के साथ उस पर उतर सकें, वहाँ पर आ सकें। निर्भय दृढ़ गंभीर भाव से गरज रहा सागर है,
लहरों पर लहरों का आना सुंदर अति सुंदर है। कहो यहाँ से बढ़कर सुख क्या पा सकता है प्राणी, अनुभव करो हृदय से हे अनुराग भरी कल्याणी। कवि अपनी प्रियतमा को संबोधित करता है कि हे अनुराग भरी कल्याणी, हे अनुराग, अनुराग यानी कि प्रेम से भरी हुई कल्याण करने वाली, अनुभव करो अपने हृदय से। क्या अनुभव करो? निर्भय दृढ़ गंभीर भाव से गरज रहा सागर है। सामने जो सागर है वह गरज रहा है, और किन विशेषताओं के साथ? वह निर्भय है, उसे किसी का डर नहीं है, वह दृढ़ है, दृढ़ यानी स्थिर है, चंचल नहीं है, इधर उधर भटकने वाला नहीं है, बल्कि स्थिर है और गंभीर भाव से वह गर्जना कर रहा है। सागर के ऊपर लहरों पर लहरों का आना सुंदर अति सुंदर है। इस गर्जन के साथ एक के बाद एक लहरें एक दूसरे के ऊपर जिस तरह से समुद्र के तट की तरफ बढ़ी आ रही हैं, ये निश्चय ही बहुत सुंदर दृश्य है। बच्चों, इस दृश्य की आप कल्पना कीजिए, कवि ने कितना मोहक रूप उपस्थित किया है सागर का, कि एक तरफ तो स्वर है, आवाज़ है, नाद है, सागर का गर्जन है, और दूसरी तरफ दृश्य है, मनोरम दृश्य है, लहरों का लहरों के ऊपर उतार चढ़ाव आना। क्या अद्भुत दृश्य है। तो बच्चों, यह दृश्य बिंब भी है और साथ ही साथ नाद सौंदर्य होने की वजह से यहाँ पर श्रव्य बिंब भी है। कहो यहाँ से बढ़कर सुख क्या पा सकता है प्राणी। अब वो अपनी प्रेयसी को संबोधित करता है कि बताओ, क्या यहाँ से बढ़कर भी सुख कहीं पा सकता है प्राणी। यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह है। यह दरअसल एक शिल्प का तरीका है कविता को कहते समय बीच में प्रश्न पूछना, और इस प्रश्न का आशय निकलता है कि निश्चित रूप से इससे बढ़कर सुख कहीं नहीं है। वह कहता है, कहो यहाँ से बढ़कर सुख क्या पा सकता है प्राणी। क्या कोई प्राणी यहाँ से ज़्यादा सुखी हो सकता है कहीं पर? इससे ज़्यादा सौंदर्य, इससे ज़्यादा मुग्ध करने वाला दृश्य कहीं देख सकता है? हे मेरी प्रेयसी, तुम भी इसे अपने हृदय से अनुभव करो। अनुराग से भरी हुई मेरी कल्याणी, प्रेम से भरी हुई मेरी प्रेयसी। जब गंभीरतम अर्धनिशा में जग को ढक लेता है, अंतरिक्ष की छत पर तारों को छिटका देता है। सस्मित वदन जगत का स्वामी मृदु गति से आता है, तट पर खड़ा गगन गंगा के मधुर गीत गाता है। जब गंभीर तम अर्धनिशा में जग की ढक लेता है। आशय यह है कि जब गंभीर यानी गहन, बहुत घना, सघन, तम अंधकार, अर्धनिशा आधी रात्रि में। अब यह आधी रात का दृश्य है बच्चों। उसे देखता हुआ पथिक अपने मन में सोचता है कि जब इस आधी रात में घना अंधेरा पूरे संसार को ढक लेता है, अपने आगोश में ले लेता है, छा जाता है उस पर, तो अंतरिक्ष की छत पर तारों को छिटका देता है। और अंतरिक्ष रूपी छत पर, अंतरिक्ष की छत पर ऐसा लगता है मानो अंतरिक्ष छत है और उस पर वह अपने सुंदर सुंदर तारों को छिटका दे रहा है, यानी फैला दे रहा है। सस्मित वदन जगत का स्वामी मृदु गति से आता है। ऐसे सुंदर दृश्य को देखकर सस्मित, सस्मित मतलब स्मित के साथ। स्मित का क्या अर्थ होता है? स्मित का अर्थ होता है मुस्कुराना। एक मुस्कुराहट के साथ, वदन यानी चेहरा, मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ जगत का स्वामी। जगत का स्वामी कौन है? ईश्वर है। इस सुंदर दृश्य को देखने के लिए ईश्वर स्वयं साक्षात मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ मृदु गति से आता है। मंद मंद गति से यानी चहलकदमी करते हुए, घूमता टहलता हुए आता है और समुद्र के तट पर खड़ा होकर, तट पर खड़ा गगन गंगा के मधुर गीत गाता है। गगन रूपी गंगा यानी आकाश गंगा जिसे हम कहते हैं। ईश्वर कहाँ से आता है? ईश्वर आकाश मार्ग से आता है। वह आकाश गंगा के मधुर मीठे गीतों को समुद्र के तट पर आकर मुस्कुराता हुआ गाता है। इस दृश्य में कल्पना है, भाषा का सौंदर्य है और साथ ही साथ प्रकृति के सौंदर्य को मुखरित कर रहा है यह दृश्य। इन पंक्तियों में कवि ने प्रकृति का बहुत सुंदर चित्र खींचा है
उसने तत्सम शब्दों का इस्तेमाल किया है और तत्सम शब्दों के इस्तेमाल से उसने सौंदर्य और भाव को बहुत गहन कर दिया है। बहुत सुंदर भाव, बहुत सुंदर अर्थ इन पंक्तियों का निकल रहा है। निश्चित रूप से आपका मन भी इस दृश्य में खो गया होगा। उससे ही विमुग्ध हो नभ में चंद्र विहंस देता है। वृक्ष विविध पत्तों पुष्पों से तन को सज लेता है। पक्षी हर्ष संभाल न सकते मुग्ध चहक उठते हैं। फूल सांस लेकर सुख की सानंद महक उठते हैं। कवि आगे कहते हैं कि उससे ही विमुग्ध हो नभ में चंद्र विहंस देता है। इस सुंदर दृश्य को देखकर चंद्रमा विमुग्ध हो जाता है, यानी मुग्ध हो जाता है, खो जाता है, आकर्षित हो जाता है और हंस देता है। ऐसा लगता है जैसे चंद्रमा भी मुस्कुरा रहा है, हंस रहा है। वृक्ष विविध पत्तों पुष्पों से तन को सज लेता है। और इस सुंदर दृश्य को देखकर वृक्ष क्या करते हैं? वे अपने पूरे शरीर को सुंदर सुंदर विविध विविध यानी अनेक प्रकार से पत्तों से, फूलों से सजा लेता है। यानी सूर्योदय से पूर्व जब सूरज के आगमन का अंदेशा होता है, ऐसा लगता है जैसे सूर्योदय होने वाला है, जग का स्वामी यानी ईश्वर, आगमन होता है ईश्वर का, वह मंद गति से तट पर बैठा है, तो उसे देखकर चंद्रमा हंस रहा है। मानवीकरण है यहाँ पर, मानवीकरण अलंकार। चंद्रमा के अंदर मनुष्य के भावों का आरोप है, इसलिए मानवीकरण है। और ऐसे ही वृक्षों के द्वारा पत्तों और फूलों को पहनना, अपने आप को सजाना, यह भी मनुष्योचित गुण है, इसलिए यहाँ भी मानवीकरण अलंकार है। तो ऐसी स्थिति में जब जग का स्वामी यानी सूर्य या ईश्वर पृथ्वी पर आता है तो उसे देखकर विमुग्ध होकर चंद्रमा हंसता है। पत्ते, फूलों इत्यादि से वृक्ष अपने शरीर को सजा लेता है। पक्षी हर्ष संभाल न सकते मुग्ध चहक उठते हैं। अपनी मुग्धता में, इस दृश्य के आकर्षण में पक्षी अपने हर्ष को, अपने उत्साह को, अपने उमंग को, अपनी खुशी को संभाल नहीं पाते और वे भी चहक उठते हैं, बोलने लगते हैं। यानी चारों तरफ एक उत्साह का वातावरण फैल जाता है। यह सूर्योदय से ठीक पहले का दृश्य है। फूल सांस लेकर सुख की सानंद महक उठते हैं। फूल क्या कहते हैं? सुख की सांस लेकर। सुख की सांस लेना मुहावरा है ना जी। तो यहाँ मुहावरे के प्रयोग से भी अपने शिल्प के सौंदर्य को अच्छा बनाया है, बेहतर किया है कवि ने। वो कहते हैं फूल सांस लेकर सुख की सानंद महक उठते हैं। सानंद यानी आनंद के साथ महक उठते हैं, खुशबू बिखेरने लगते हैं। सुख की सांस लेकर यानी इत्मीनान की सांस लेकर या आराम की सांस लेकर, इस पूरे दृश्य को देखकर जो आह्लाद फूलों के मन में जगता है तो वे खुशबू बिखेरने लगते हैं, महकने लगते हैं। यहाँ फूलों का भी मानवीकरण किया गया है। यानी यहाँ किन किन चीज़ों का मानवीकरण है? यहाँ चंद्रमा का मानवीकरण है, यहाँ वृक्षों का मानवीकरण है, यहाँ पक्षी का मानवीकरण है और यहाँ फूलों का मानवीकरण है। तो इस पूरे हिस्से में, इस सभी पंक्तियों में मानवीकरण अलंकार की अद्भुत छटा है और इसके सौंदर्य का आधार भी यही है। वन उपवन गिरिसान कुंज में मेघ बरस पड़ते हैं। मेरा आत्म प्रलय होता है, नयन नीर झरते हैं। पढ़ो लहर तट तृण तरु गिरि नभ, किरण जलद पर प्यारी। लिखी हुई यह मधुर कहानी, विश्व मनोहर हारी। वन उपवन गिरि सानु कुंज में मेघ बरस पड़ते हैं। मेघ यानी बादल बरस पड़ते हैं, बरसने लगते हैं। कहाँ? वन पर, उपवन पर, उपवन यानी बगीचे पर, गिरि यानी पर्वत पर, सानु यानी समतल भूमि पर, मैदानों में, कुंज यानी पत्तों के झुरमुटों में, झाड़ियों और पत्तों के झुरमुटों में बादल बरस पड़ते हैं। ऐसा लगता है वे भी अपनी प्रसन्नता का इजहार कर रहे हैं, अपनी प्रसन्नता को व्यक्त कर रहे हैं। और ऐसे समय में मेरा आत्म प्रलय होता है, नयन नीर झरते हैं। और यह आनंद सिर्फ बादल नहीं महसूस करते, बल्कि मैं स्वयं इस आनंद को महसूस करता हूँ। मेरा आत्म प्रलय, यहाँ पर आत्म प्रलय शब्द का क्या अर्थ है बच्चों? आत्म प्रलय शब्द का अर्थ होता है
स्वयं को भूल जाना। अंग्रेजी में इसे कई बार कैथार्सिस भी कहते हैं। आशय यह है कि जब मनुष्य का भाव विगलित हो जाता है, उसके अंदर के जो एक तरह से जिसे ईगो कह सकते हैं या जिसे आत्माभिमान है, वह विगलित हो जाता है किसी सुंदर दृश्य को देखकर, किसी सौंदर्यवान व्यक्ति को देखकर, या कई बार ईश्वर के स्वरूप या मूर्ति के समक्ष जब हम उपस्थित होते हैं तो एक तरह से हम अपने आप को विलयित कर देते हैं, अपने आप को भूल जाते हैं और हमारी आँखों से उस भावावस्था में बरबस ही नीर झरने लगते हैं, यानी आंसू बहने लगते हैं। तो इस सुंदर दृश्य को देखकर कवि का मन भाव विह्वल हो उठता है। वो अपनी प्रेयसी से कहता है कि पढ़ो इन लहरों, तट, तृण, तरु, गिरि, नभ, किरण, जलद पर लिखी हुई मधुर कहानी को। आशय यह है कि कवि कहता है कि यह जो सुंदर और मीठी मधुर कहानी है, जो विश्व की विमोहनहारी है, विश्व को मुग्ध करने वाली है, संसार को मुग्ध आकर्षित कर लेने वाली मीठी कहानी है, उसे हे मेरी प्रिय, पथिक कहता है हे मेरी प्रिय, उसे तुम पढ़ो। यह कहानी लिखी कहाँ हुई है? लहरों पर, तट पर, तृण यानी तिनकों पर, घास के तिनकों पर, तरु यानी वृक्षों पर, गिरि यानी पर्वतों पर, नभ यानी आकाश पर, किरण सूर्य की किरणों पर, जलद समुद्र पर, यानी प्रकृति के कण कण में यह जो सौंदर्य बिखरा हुआ है, यह एक मधुर कहानी है, यह एक मीठी कहानी है जिसमें पूरा विश्व आकर्षित हो जाता है, जिसमें पूरा विश्व खो जाता है। कैसी मधुर मनोहर उज्ज्वल है यह प्रेम कहानी, जी में है अक्षर बन इसके, बनूं विश्व की बानी, स्थिर पवित्र आनंद प्रवाहित सदा शांति सुखकर है, आहा प्रेम का राज्य परम सुंदर अतिशय सुंदर है। कवि आगे कहता है पथिक के माध्यम से, पथिक कविता है, इसका नायक काव्य नायक पथिक है, जो इस प्रकृति के सुंदर सौंदर्य को देखकर मुग्ध हुआ जा रहा है, वह उसमें खो गया है। वह कहता है कि कैसी मधुर कल्पना, कैसे मधुर मनोहर उज्ज्वल है यह प्रेम कहानी, यह जो प्रेम की कहानी है, यह जो प्रकृति ने अपने सौंदर्य से चारों तरफ प्रेम की कहानी लिखी हुई है, जो तरु पर है, तृण पर है, गिरि पर है, चारों तरफ बिखरा हुआ है, यह कैसी मधुर, कैसी मीठी है और मनोहर, मन को हरने वाली है। उज्ज्वल यानी श्वेत रंग की, यहाँ उज्ज्वलता का अर्थ पवित्रता से भी है, शुद्धता से भी है। जी में है अक्षर बन इसके, बनूं विश्व की वाणी। मेरे जी में ये विचार आता है, इस मुग्धता, इस सौंदर्य को देखकर मन में बार बार ये विचार आता है कि मैं भी इसका अक्षर बन जाऊं। उसी तरह से जैसे प्रकृति के अन्य उपादान इसके अक्षर हैं, जैसे पेड़ इसका अक्षर है, जैसे पर्वत इसका अक्षर है, जैसे तृण इसका अक्षर है, जैसे समुद्र इसका अक्षर है और जैसे बादल इसके अक्षर हैं, उसी तरह से मैं भी इसका अक्षर बन जाऊं, यानी मैं भी प्रकृति से एकाकार हो जाऊं, प्रकृति का हिस्सा बन जाऊं और मैं भी इस विश्व की वाणी बन जाऊं, आवाज़ बन जाऊं। स्थिर पवित्र आनंद प्रवाहित सदा शांति सुख कर है। कहते हैं कि हमेशा यह जो प्रेम का सुंदर राज्य है, यहाँ पर हमेशा स्थिर यानी चंचल न हो, जो जिसमें एक प्रकार का ठहराव हो, पवित्र हो और आनंद से प्रवाहित होकर शांति और सुख कर वायु प्रवाहित होती रहती है। आहा प्रेम का राज्य परम सुंदर अतिशय सुंदर है। कवि कहता है कि ऐसा प्रेम का राज्य, प्रकृति के प्रेम का ऐसा सौंदर्यमय राज्य, ऐसा सौंदर्यमय क्षेत्र सचमुच बहुत सुंदर है। इस प्रकार से कवि प्रकृति के सौंदर्य को, प्रकृति के कण कण में व्याप्त सौंदर्य की पवित्रता को, उसके सुख को, उसकी शांति को यहाँ व्यक्त करता है। बच्चों, शिल्प सौंदर्य की दृष्टि से अगर इन्हीं पंक्तियों पर हम विचार करें, इस पूरी कविता पर विचार करें, तो हम पाते हैं कि इन पंक्तियों में शांति रस, शांत रस का परिपाक हो रहा है। शांत रस क्या होता है बच्चों? जब हम 9 रसों की बात करते हैं, रस यानी किसी कविता को पढ़ने से मन में जो आनंद की अनुभूति होती है, उसे रस कहते हैं। यहाँ पर शांत रस है। शांत रस इसलिए है यहाँ पर क्योंकि
इस पूरी कविता को पढ़कर मन में शांति का अनुभव होता है। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद है। निर्वेद यानी मन शांत हो जाना, मन बाहर के सुखों दुखों से मुक्त हो जाए। तो प्रकृति के इस सौंदर्य को पढ़कर हमारा मन एक विशेष प्रकार की शांति का अनुभव करता है, निर्वेद का अनुभव करता है, और इसलिए यहाँ शांत रस है। यहाँ अगर हम देखें तो अनुप्रास उत्प्रेक्षा अलंकारों की अद्भुत छटा है, मानवीकरण अलंकार जगह जगह पर है, और बिंबों की दृष्टि से यह कविता बहुत बेहतरीन और सशक्त कविता मानी जाएगी। राम नरेश त्रिपाठी के अपने काव्यगत सभी गुण इस कविता में मौजूद हैं। इस कविता में वह रोमांटिसिज्म जिसकी बात हमने कवि परिचय में की थी वह भी मौजूद है। प्रकृति की स्वच्छंद स्थिति को देखकर कवि मुग्ध है। तो प्रकृति के साथ प्रेम, स्वच्छंदता इत्यादि का वर्णन, कल्पना का प्रसार और तत्सम शब्दावली का सही तरीके से उचित अनुपात में उपयोग इस कविता की एक विशिष्टता है। तो बच्चों, ये थी कविता पथिक के पहले सर्ग का वह हिस्सा जो आपकी पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 1 में संकलित है। इसके कवि राम नरेश त्रिपाठी हैं। निश्चित रूप से यह कविता आपको न केवल अपने सौंदर्य से आकर्षित कर रही होगी, बल्कि आप हिंदी साहित्य की यात्रा में छायावाद पूर्व के कवियों के योगदान को भी समझ पा रहे होंगे। तो आज के लिए बस इतना। मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि अगली कक्षा में एक नए पाठ के साथ आपके साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।